बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का बेटा हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर हम आज क्या डिस्कस करेंगे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है बेटा, आर्टिफिशियली सिंथेसिस होती है। यानी कि हम इसको आर्टिफिशियल या तो सिंथेसिस करवा सकते हैं, या हम इसको रिमूव करवा सकते हैं, या हम इसको एडिशन करवा सकते हैं, या हम डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हिस्ट्री क्या थी बेटा, 1917 की इसी बेटा इसकी हिस्ट्री है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कैसे होता है कि होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म का होस्ट है, उसको उसका डीएनए चेंज करवाया जा सकता है, और फिर डीएनए को बेटा ट्रांसफर मल्टीपल टाइम्स किया जाता है। यानी कि ये कि जैसे कि ये एक सेल है, इसके अंदर डीएनए ऐड किया, ठीक है ना, इस जैसा मैंने एक और सेल बनाना है, उस जैसे मैंने डीएनए बनाया है, उसके अंदर वो वाला डीएनए ऐड कर लिया। ठीक है ना, ये देखिए ये एक सेल है, इसके अंदर डीएनए था, ठीक है ना, इसका फिर मैंने एक इसके जैसा और बनाया, मैंने उसके अंदर भी ये वाला डीएनए डाल दिया, फिर एक जैसे और, यानी कि मल्टीपल डीएनए की फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से, क्योंकि वो हम आर्टिफिशियली खुद करवा रहे होते हैं बेटा। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, यानी कि आइसोलेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन्स, यानी कि हम आइसोलेट कर सकते हैं जीन को, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा उसकी वेरियस पर्पज़ के लिए बेटा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आरएनए प्रोटीन्स की मॉलिक्यूल्स की ग्रोथ को हम बेटा प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स ड्रग्स इन कमर्शियल यूजेस के लिए, यानी कि ड्रग्स एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। वैराइटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ठीक है डीएनए की ट्रांसप्लांटेशन से। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स, यानी कि जो जेनेटिक डिफेक्ट्स के अंदर बेटा कुछ इश्यूज आ जाते हैं ह्यूमंस के एनिमल्स के, तो बेटा उसको ट्रीटमेंट के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये था बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।